और मैं उनके जवानों से कहता हूँ, जवानों ज़रा इनसे पूछो उनने हज़रत अली की तौहीन पर बनने वाले बिल को मुतनाज़े क्यों कहा। उनसे ज़रा पूछो खातून जन्नत की तौहीन करने वालों के खिलाफ जो बिल बना है उसको मुतनाज़े क्यों कहा। ये तो तुम्हारे मुक़द्दसात को भी नहीं मान रहे, हमारे तो सारे ही मुक़द्दसात हैं, लेकिन तुमने जो मुक़द्दसात चुने थे इनने तो उनका भी इनकार कर दिया। और मैं शिया जवानों से कहूँगा इनके खिलाफ एफआईआर आप दर्ज करवाओ अपने बड़ों के खिलाफ कि उन्होंने आपके मुक़द्दसात और हमारे मुक़द्दसात मुश्तरका की तौहीन की है। अहले बैत के नाम के बिल के पास होने को इन्होंने मुतनाज़े कहकर सारी पाकिस्तानी कौम और मुसलमान कौम के सर को शर्म से झुका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त चूँकि इंतहाई मुख्तसर है और हमारी खुशकिस्मती है शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती आज़म पंजाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर्रहमान दरखास्ती साहब बावजूद अलालत के लंबा सफ़र करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले कराची कमेटी और यहाँ आने वाले तमाम उलमा की जानिब से हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में इल्म में उम्र में बरकत अता फ़रमाए और इनका साया बहुत देर तक हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। इसके बाद आज के ये बहुत ख़ूबसूरत और पुरवकार इज्तिमा के इनेकाद पर जो उलमा कन्वेंशन के उन्वान से है, बड़ी अहम पेशरफ्त है। उस्ताज़ुल उलमा चेयरमैन उलमा कमेटी हज़रत मौलाना इक़बालुल्लाह साहब दामद बरकात आलिया को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अहम तरीन ज़रूरत को महसूस किया और आज के इस कन्वेंशन का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाए। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आप हज़रात देख रहे हैं कि जो लोग बिल की मुखालफत में वो कह रहे हैं मुतनाज़े तरमीमी फ़ौजदारी बिल, सबसे पहली बात यह है कि ये बिल मुतनाज़े नहीं है। ये बिल मुतनाज़े इसलिए कि कौमी असम्बली ने इसे मुत्तफ़िक़ा पास किया। ये बिल मुतनाज़े नहीं है, कायमा कमेटी ने इसे मुत्तफ़िक़ा पास किया। ये बिल मुतनाज़े नहीं है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इसे मुत्तफ़िक़ा पास किया। तो सवाल ये पैदा होता है जो बिल तमाम जगहों से मुत्तफ़िक़ा पास हुआ वो मुतनाज़े कैसे है और कौन है जो इसे मुतनाज़े कह रहा है। इसलिए ये अहम तरीन इदारे जहाँ कानून साजी होती है, उसकी पेशरफ्त होती है, उन तमाम इदारों ने इसको मुतनाज़े नहीं बल्कि मुत्तफ़िक़ा तौर पे पास किया और किसी एक मेंबर ने भी इसके ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया। तो ये भाई मुतनाज़े कैसे हो गया। इसी ज़िम्मन में दूसरी बात कि कुछ लोग तो इसे मुतनाज़े कह रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कुछ लोग तो इसे मुतनाज़े कह रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि कुछ लोग इसे मुतनाज़े कह रहे हैं, उसमें पहली बात यह है कि उनकी इस हवाले से कोई हैसियत नहीं है। उनकी इस हवाले से कोई हैसियत नहीं है। जिन जगहों से इसे पास होना था उनमें इनके लोग भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद वहां से मुत्तफ़िक़ा पास हुआ। अब इनकी कोई अहमियत नहीं है, ये कौन है और क्यों कर रहे हैं। इससे अगली बात, अगर आप उनकी बात माने और उनकी बात मानकर आप कहें कि मुतनाज़े है, फिर तो आप दीन की कोई चीज़ बचा ही नहीं सकते। अगर आप उनकी बात मान के इसको मुतनाज़े की तरफ ले जाते हैं तो फिर आप कोई बात बचा ही नहीं सकते। उनकी नज़र में तो कलमा भी मुतनाज़े है, इसलिए कि उनका कलमा मुसलमानों के कलमे से जुदा है। उनकी नज़र में तो कुरान भी मुतनाज़े है, इसलिए कि वो अब आके कहते हैं कि हमने ओरिजिनल कुरान ढूंढ लिया। यह भी ताज़ा उस शख्स की गुफ्तगू है जो अभी कुछ लोगों से मिल रहा है।
यानी वो स्पीकर के पास भी वही शख्स गया हुआ है जिसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो ये कह रहा था कि हमने ओरिजिनल कुरान ढूंढ लिया है। इसका मतलब है पहले वाला ओरिजिनल नहीं था, तो उनकी नज़र में तो कुरान भी मुतनाज़े। अगर उनकी बात आप करते हैं जो इस बिल को मुतनाज़े कह रहे हैं, तो उनकी नज़र में तो आज़ान भी मुतनाज़े। अगर आप उनकी बात कर रहे हैं कि जो इस बिल को मुतनाज़े कह रहे हैं, तो उनकी नज़र में तो खिलाफत भी मुतनाज़े। भाई अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो उनकी नज़र में तो इमामत भी मुतनाज़े, और उनकी नज़र में नबूवत भी मुतनाज़े, और उनकी नज़र में नमाज भी मुतनाज़े। कहीं 5 है और कहीं 3 है, कहीं औकात में फ़र्क है। और उनकी नज़र में रमज़ान की इफ्तारी और सहरी भी मुतनाज़े है। अगर कोई इनकी इस बात को मुतनाज़े मानता है तो फिर सब बातें माननी पड़ेगी, और अगर सब बातें मानेंगे तो ईमान नहीं बचेगा। लिहाजा जो लोग ये कह रहे हैं ये बिल मुतनाज़े है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, पूरे आलम इस्लाम में उनका वजूद खुद मुतनाज़े। जो हकीकत है वो ये है कि पूरे आलम इस्लाम में ये उनका वजूद जो है वो खुद मुतनाज़े है। कुछ इन्हें मुसलमान कहते हैं और कुछ इन्हें मुसलमान नहीं कहते। जिनकी तहकीक है और तहकीक मौजूद है, वो देवबंदियों के फतावे देखना चाहो तो हाजिर है, हमारा फतवा नहीं है। वो बरेलवियों के फतावे देखना चाहो तो मौजूद है, अहले हदीस के फतावे देखना चाहो तो मौजूद है। उसमें सब मौजूद है कि कौन किस कैटेगरी का है। हमें इस कन्वेंशन में किसी जो है फतवे को शो करने की जरूरत नहीं है। जब हम उसके लिए इजलास रखेंगे तो बता देंगे। आज ये बता रहे हैं कि अगर ये बात आप मुतनाज़े उनकी मानेंगे तो उनकी सूरत हाल तो ये है जो सबके सामने वाज़े है। लिहाजा ये जो बिल पास हुआ है ये मुत्तफिका है। इससे अगली बात समझना, भाई इस बिल से पाकिस्तान में कोई एक तबका भी नहीं है जिसको इख्तलाफ हो, वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान। यानी मिसाल के तौर पे हिंदू, सिख, ईसाई, इस मुल्क में रहने वाले शहरी, इस मुल्क की पार्टियां, इस मुल्क की सियासी जमातें, इस मुल्क के सियासी लोग, इस मुल्क की मजहबी शख्सियात, इस मुल्क के बड़े, इस मुल्क के खवातीन, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको इस बिल पर एतराज हो। जिस तरह इस बिल से इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ है, ऐसे ही सारे पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इस बिल से पाकिस्तान की बका और इसका तहफ़्फ़ुज़ है। तमाम मुसलमानों समेत बशमूल तमाम पाकिस्तानियों समेत ये बिल मुतनाज़े सबका मुत्तफिक है। और इससे अगली बात इसी ज़मान की कि जिस तरह इन तमाम तबकात मुत्तफिक है, किसी एक तबके ने भी इसकी मुखालिफत नहीं की कि ये बिल पास क्यों हुआ, ये इसे पास नहीं होना चाहिए। आप मीडिया पर देखें वो सारी चीज़ें आपको नजर आएगी, कोई और नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही तबका नजर आ रहा है। तो आप परेशान मत हो, ये बिल कौमी असम्बली से पास हो गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मुत्तफिका बिल है। सेनेट में बैठने वाले लोग आम लोग नहीं हैं, इस मुल्क की कदर करने वाले लोग हैं और इस मुल्क की अहमियत समझने वाले लोग हैं। पढ़ा लिखा तबका वहाँ मौजूद है, बाशऊर लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के बका और तहफ़्फ़ुज़ को समझते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस हसास उन्वान पर किसी साजिश का शिकार नहीं होंगे और इस बिल को पास करेंगे। ये तो होगा और इसके बाद जो है ये नाफिजुल अमल होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो शख्स भी गुस्ताखी करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। एक बात इस ज़माने में और भी समझिए कि ये बिल सिर्फ सहाबा पर नहीं है। जो लोग इस बिल को मुतनाज़े कह रहे हैं उनके लिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, ये बिल सिर्फ सहाबा पर नहीं है। इसका दूसरा हिस्सा क्या है? चले अगर वो सहाबाई किराम को नहीं मानते तो ये कह देते कि इसका एक हिस्सा मुतनाज़े। क्या कह देते भाई? कि
जिसका एक हिस्सा मुतनाज़े, वो तो पूरे बिल को मुतनाज़े कह रहे हैं, जिसमें हज़रत अली की इज्जत की बात है, हज़रत हसन हुसैन की इज्जत की बात है, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज्जत की बात है कि जो इनकी गुस्ताखी करे उसे सजाएं मिलेगी। तो मसला बड़ा आसान हो गया है। अगर आप ये समझते हो कि ये बाकी लोग जो हैं ये इनके गुस्ताख हैं और आपके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिर इतनी किताबें खोलनी पड़ेंगी और ये खोलनी पड़ेगी, तो हमारा मुतालबा है सारी किताबें ही खुल जाएं भाई, सारी किताबें खुल जाए। जिस को गुस्ताखी अहले बैत पे फांसी लगती है हम उसके साथ तैयार है, उसे फांसी लगने चाहिए, वो मेरा हो तब या तेरा हो तब, दोनों सूरतों में हमें मंजूर है, दोनों सूरतों में मंजूर है। तो बिल की दो हैसियतें, एक है सहाबा और एक अहले बैत। अगरचे हमारी नजर में, तफसील में नहीं जाना चाहता, जो सहाबा है वो अहले बैत है और जो अहले बैत है वो सहाबा है, इस तफसील में नहीं जाता। लेकिन एक फर्क बताने के लिए कि उस उन्वान पे तो कम अज कहते, जब इन्होंने कहा ये बिल ही मुतनाज़े है, इसका मतलब उन्होंने सहाबा के साथ अहले बैत को भी मुतनाज़े बना दिया। उन्होंने सहाबा के साथ अहले बैत को भी मुतनाज़े बना दिया। और मैं उनके जवानों से कहता हूँ, जवानों ज़रा इनसे पूछो उन्होंने हज़रत अली की तौहीन पर बनने वाले बिल को मुतनाज़े क्यों कहा। उनसे ज़रा पूछो खातून जन्नत की तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ जो बिल बना है उसको मुतनाज़े क्यों कहा। ये तो तुम्हारे मुक़द्दसात को भी नहीं मान रहे, हमारे तो सारे ही मुक़द्दसात हैं, लेकिन तुमने जो मुक़द्दसात चुने थे इनने तो उनका भी इनकार कर दिया। और मैं शिया जवानों से कहूँगा इनके खिलाफ एफआईआर आप दर्ज करवाओ अपने बड़ों के खिलाफ कि उन्होंने आपके मुक़द्दसात और हमारे मुक़द्दसात मुश्तरका की तौहीन की है। अहले बैत के नाम के बिल के पास होने को इन्होंने मुतनाज़े कहकर सारी पाकिस्तानी कौम और मुसलमान कौम के सर को शर्म से झुका दिया है। आखिरी बात, मैंने सिर्फ पॉइंट की बात देखी, आखिरी बात, ये बिल पास होगा जरूर इंशाअल्लाह, इसका फैसला जरूर होगा, लेकिन एक फैसला तो इसके कौमी असम्बली से पास होते ही हो गया, सेनेट में जाएगा इंशाअल्लाह पास होगा, जरूर होगा, लेकिन एक फैसला तो कौमी असम्बली से पास हो ही गया कि कौन सही है और कौन गुस्ताख है। ये फैसला तो हजरत हो ही गया ना कि गुस्ताख कौन है और मुहिब कौन है, मुनकिर कौन है और हामी कौन है, सही कौन है और गलत कौन है, मानने वाला कौन है और न मानने वाला कौन है, कानून पर अमल करने वाला कौन है और कानून शिकन कौन है, पाकिस्तान की असम्बली पर लानत भेजने वाला कौन है और पाकिस्तान की असम्बली की बात को तस्लीम करने वाला कौन है। ये फैसला तो इस बिल ने कर ही दिया जब बिलों से लोगों को बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। और मौलाना अब्दुर्रहमान मदनी साहब कहते थे, मैं इस ज़िमन में ये बात करना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोग भी कहते थे कि फला मोतदिल है, फला मोतदिल है, फला सियासतदान है, फला इत्तिहाद में, फला फला में, फला फला में, जो जहाँ था, जिधर था, जिस तरह था, जिस कदोकाट में था, जिस जुब्बे में था, जिस दस्तार में था, जिस सब में था, जिस चादर में था, जिस खित्ते में था, जिस इलाके में था, हर एक ही निकल पड़ा और सब ने निकल कर बताया कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम पैदा भी गुस्ताख हुए थे, हम मरेंगे भी गुस्ताख। ये बात वाज़ी हो गई या नहीं हुई? ये किससे हुई? इस बिल से हुई है। लिहाजा अब आपकी और हमारी जिम्मेदारी है ये बातें हमने आवाम को बतानी है और शऊर बेदार करना है। हमारे मौलाना सादुल्लाह साहब ने खूबसूरत बात की कि बहुत सारे लोगों को इस बिल का पता ही नहीं है क्या है। एक तो इस बिल की अहमियत को उजागर करना है और वो बताना है कि इस बिल की अहमियत क्या है। ये फिरके का बिल नहीं है, ये मसलक का बिल नहीं है, ये जमातों का बिल नहीं है, ये किसी एक शख्स का बिल नहीं है। अब अगर कुछ लोगों को ख्वाब में सिपाही नजर आ रही हो तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है भाई। किसी लोगों को अगर सिपाही से पहले एक और नाम भी है मैं आलूंगा तो बात खराब हो जाए, अगर उसको आज तक वो लोग नहीं भूले तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। उसको बिल में भी वो नजर आ रहे हैं, उसको रोड में भी वही नजर आ रहे हैं, वो उन्हीं का नाम ले रहे हैं कि जी उनका बिल है। कहते हम कहते हैं जी तो जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने भेज के कहते ये उनका बिल है। मैंने कहा अब तुम्हारे ख्वाब ख्याल से तुम्हारे ऊपर जो खौफ है उससे तुम नहीं निकल पाते तो मैं तो तुम्हें निकालने से आ रही हूँ भाई, मैं नहीं निकाल सकता, ये तो तुम्हारे ऊपर कब्र तक रहेगा। इन दो नामों को तुम भूल सकते ये रहेंगे। लिहाजा ये जो हमारी जो जिम्मेदारी है हम इसको लिखें। जो आप हजरात में लोग कलमकार हैं उलमाए किराम और आपका कलम चलता है, आप मज़ामीन लिखे, आप मज़ामीन लिख
के आप आर्टिकल लिखे। जो आप में से अहले ज़बान है, जैसे मौलाना अब्दुर्रहमान मदनी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये सोशल मीडिया पर इसकी अहमियत को उजागर करें, वो उजागर करें और आप उसे शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और आप इस नंबरों से ताजरों को, आप इस नंबरों से उस उन्वान पे लिखा हुआ आर्टिकल या दिया हुआ बयान जो है वो ताजरों को, वो अफसरों को, वो इंतजामिया को, पुलिस वालों को, फौज वालों को, रेंजर्स वालों को, ये सब हमारे, और हम इनके इन सब को ये पैगाम दें कि ये बिल ये है और ये लोग चाहते हैं और ये लोग नहीं चाहते, ताकि हकीकत और खुल खुल कर वाज़ेह हो जाए। जुम्मा के इज्तिमात में अवामुन नास को भी आप इस पर तैयार करें। मैं उलमा कमेटी के जिम्मेदारों से गुजारिश करूँगा, हज़रत मौलाना साहब हमारे सबके सरबराह हैं, एक पंफलेट छोटा सा जिसमें 5-7 लाइनों पर मुश्तमिल इस के बारे में कुछ थोड़ी सी मालूमात हो, वो छपवाएं कराची कमेटी, और छपवाने के बाद वो हर मस्जिद के बाद नमाजियों को जाते हुए दें कि ये खुद भी पढ़ें और अपने घर वालों को भी पढ़ाएं, वो दुकानों में भी तकसीम करें। इससे अच्छा मौका और कोई नहीं आएगा। ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमारे साथ शामिल हुई है। इसी तरह अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहें वो इस पर भरपूर काम करें, सियासतदान जान जान को मिले उन्हें कहें। इसके साथ साथ जहाँ कौमी असम्बली के मेम्बरान आपके इलाके में रहते हैं, आप उन कौमी असम्बली के मेम्बरान के पास खुद जाएं, गुलदस्ते लेकर जाएं, मिठाई का टोकरा लेकर जाएं, उनको सलाम करें, सलाम अकीदत पेश करें, खराज तहसीन पेश करें। आपने तारीख का वो अहम काम किया है, जिस तरह आपने कादियानियत के खिलाफ एक काम किया था, आज गुस्ताखों के खिलाफ किया, उनका शुक्रिया अदा करें। सेनेट के जिम्मेदारान जाएं, उनके पास भी यूं ही जाएं और जाकर उन्हें मुबारकबाद भी दें और इस ख्वाहिश का इजहार भी करें कि हम ये चाहते हैं कि इसमें आपका नाम भी आना चाहिए। वो भी इंशाअल्लाह आपके साथ शामिल होंगे आने वाले वक्तों में, और भी बहुत सारी खुशखबरियाँ इंशाअल्लाह आती रहेंगी। इसलिए कि मौलाना आदिल खान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का खून जो खालिसतन इस तहरीक के लिए गिरा था, आज पूरी उलमा कमेटियाँ बैठकर और इतनी बड़ी तादाद में आए हुए उलमा किराम हज़रत डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम अकीदत पेश करते हैं, और उनके इस बिल को जो यहाँ आज पास हुआ है उनके लिए हम इशारे सवाब समझते हैं और ज़रिया निजात समझते हैं। और मैं उस दिन गया था उनकी कब्र पर और मैंने वहाँ सलाम पेश करके उन्हें वहाँ कहा था कि आपने जो मेहनत की थी, सलाम है आपको, आप कुर्बानी देकर आ गए थे। आज आपकी आवाज़ कौमी असम्बली में गूंज गई और वो बिल पास हो गया। अब मेहनत करेंगे तो काम होता रहेगा। खुलासा ये है, अपने हिस्से का काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, हम सब ने करना है। मैं एक बार फिर हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना इब्राहिम दरखास्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस उम्र में उन्होंने सफ़र किया या तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला उनके आने कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना साहब इस उम्र में इन्होंने मेहनत की, ये सारी मेहनत इन्होंने करके यहाँ एक माहौल बनाया, इस उम्र में माहौल बनाकर हमारी सरपरस्ती की। अल्लाह ताला इनको हम सबको जज़ाए खैर दे और मज़ीद मेहनत करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मैंने आपका थोड़ा सा वक्त लिया, माज़रत के साथ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।